दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा जो हिंदी की श्रृंखला टेस्ट सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, जिसमें कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कराने वाला हूँ, अलग-अलग वैराइटीज़ के क्वेश्चन। इसकी जो हमारी हिंदी की टेस्ट सीरीज़ है 24वें नंबर का आज वीडियो में लेकर आया हूँ। इस 24वें वीडियो में आप लोगों को 261 से लेकर 270 तक प्रश्न आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने का और बताने का प्रयास रहेगा मेरा। तो मैं दिनेश माथनकर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। और आज का हम लोग पहला प्रश्न चयन करते हैं, लेते हैं पहले प्रश्न को और सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। एमपी टेट वर्ग 3 2024 का यह प्रश्न है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है। हालांकि इसमें बहुत सारी संज्ञा जो है वो जातिवाचक का ही रूप है, परंतु जातिवाचक संज्ञा के दो रूप होते हैं। एक होता है द्रव्य जाति मटेरियल नाउन, और एक कलेक्टिव नाउन होता है समूह जातिवाचक। तो द्रव्य जातिवाचक और समूह जातिवाचक दो रूप भी दिए हैं यहाँ पर। इसने पूछा है सिर्फ जातिवाचक शब्द है, तो यहाँ पर कुत्ता और बिल्ली ये जातिवाचक शब्द है, क्योंकि कौन सा कुत्ता कौन सी बिल्ली यह नहीं बताया। अगर उसका पर्टिकुलर नाम लिख देता तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाता, पर यहाँ उन्होंने जाति का बोध कराया है कुत्ता और बिल्ली शब्द से। तो सही उत्तर जो है बेटा वो है बी। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए तो शायद हो सकता है आप लोग समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सोना और चांदी द्रव्य जातिवाचक संज्ञा है, कुत्ता और बिल्ली केवल जातिवाचक संज्ञा है, बचपन और मित्रता भाववाचक संज्ञा है, और कक्षा और समूह समूह जातिवाचक संज्ञा है, जो कि जातिवाचक संज्ञा के दो रूप होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 262 नंबर का प्रश्न है। निम्न में से वह संवेग कौन सा है जो सामान्यतः सुख देता है? और संवेगों की संख्या मैकडूगल के अनुसार 14 होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। एमपीटेट वर्ग 3 2024 का यह प्रश्न है। तो इसका आंसर होता है, जो सुख देने वाला होता है वो होता है आत्माभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्माभिमान। तो 62 का आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 263, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? सीटेट 2018 में आया था। स्मृति, भय या डर, अवधान या ध्यान, और उद्दीपक। तो इसमें जो संवेग है वो भय या डर है। बी उत्तर का चयन करेंगे हम लोग यहाँ। कौन से उत्तर का चयन किया? बी उत्तर का चयन किया। अब है प्रश्न नंबर आपका 264 नंबर। निम्न में से लोकोक्ति अंधा पीसे कुत्ता खाए का सही अर्थ बताइए। एमपीटेट वर्ग 3 2024 के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा गया है। अंधा पीसे कुत्ता खाए मतलब मेहनत कोई और कर रहा होगा और उसका लाभ किसी और को मिल रहा होगा। तो सही उत्तर जो हो जाएगा, मेहनत कोई और करे लाभ कोई और उठाए। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ, पर उससे पहले एक और प्रश्न जो है उसी से जुड़ा हुआ है, उसको भी लेते हैं। सीजी टेट 2019 का यह प्रश्न है। मेहनत कोई करे लाभ कोई और उठाए, भावार्थ को बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है? एक अनार 100 बीमार, यह तो वो हो जाएगा कि वस्तु एक है पर उसके चाहने वाले या प्राप्त करने वाले अधिक है। अंधा पीसे कुत्ता खाए, यही इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो आंसर लगाया बी। अपनी करनी पार उतरनी मतलब जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। हाथ सुमिरन बगल कतरनी, तो इसका अर्थ भी आप लोग यहाँ नीचे देखिए, मैंने सब लिख के रखे हुए हैं। कपट व्यवहार करना। हाथ सुमरनी बगल कतरनी मतलब किसी की हम तो बहुत अच्छे से प्रशंसा कर रहे हैं, पर हमने बगल में उसके लिए छुरी भी रखी हुई है।
है ना। जैसे बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, वैसी वाली ये कहावत है। हाथ सुमरनी बगल कतरनी, है ना। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के चाहने वाले अनेक, अपनी करनी पार उतरनी, कर्म का फल अवश्य मिलता है, हाथ सुमरनी बगल कतरनी, कपट व्यवहार करना। ये सारे लोकोक्तियों का अर्थ यहाँ पर दे दिया है मैंने। अगला प्रश्न जो है वो है 266 नंबर का प्रश्न है। वाक्य जो किए गए उपकारों को नहीं मानता के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। एमपी टेट वर्ग 3 2024 का प्रश्न है। जो उपकारों को नहीं मानता, जो मानता है उसके लिए होता है कृतज्ञ। जो उपकारों को मानता है उसके लिए होता है कृतज्ञ, और जो उपकारों को नहीं मानता है उसके लिए होता है कृतघ्न। तो उत्तर का चयन करेंगे हम लोग डी। 266 प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न है 267। रोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया कौन सा रूप है? इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? एमपीटेट वर्ग 3 2024 का प्रश्न है। रोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो लिखवाता है, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो रही है, स्वयं कार्यकर्ता नहीं कर पा रहा है, दूसरे किसी से करवा रहा है, तो इसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। और अगर ऐसा लिख देता कि रोहन पत्र लिखकर पढ़ता है तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती, और अगर लिख देता कि रोहन और सोहन पत्र लिख रहे हैं तो संयुक्त क्रिया हो जाती। और अपूर्ण क्रिया की अगर बात करें तो जिसमें कि कहीं ना कहीं क्रिया का रूप पूरा नहीं हुआ हो। रोहन पत्र, क्या पत्र? उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, क्रिया शब्द है ही नहीं। तो यहाँ सही उत्तर जो हो गया बेटा वो हो गया ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न 268। निम्न में से कौन सा शब्द लालसा का पर्यायवाची है? लालसा। एमपीटेट वर्ग 3 2024 का प्रश्न है। उदासीनता, अभिलाषा, कोताही और अनिच्छा। यह शब्द जो बना हुआ है अनिच्छा, अन उपसर्ग प्लस इच्छा से बना हुआ शब्द है। और ये जो अन है ये संस्कृत का एक अव्यय की तरह यूज में होता है, हिंदी में भी होने लगा। तो अन प्लस इच्छा शब्द से बना है। तो यहाँ सही जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा अभिलाषा। क्या हो जाएगा? अभिलाषा। अगला प्रश्न है 269 नंबर का। निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? एसएससी जीडी कांस्टेबल 2020 का यह प्रश्न था, 2023 में पूछा गया है, या हो सकता है 23 में भी है और 20-22 में भी होगा। एसएससी जीडी कांस्टेबल। और आपको पता है अभी एसएससी एमटीएस का पेपर उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो जो कक्षा 10वीं पास आउट बच्चे हैं वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं। जो फेल हो गए हैं, अगर मान लीजिए 11वीं वगैरह में फेल हो गए हैं, 12वीं वगैरह में फेल हो गए हैं और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल एसएससी एमटीएस का पेपर आया हुआ है, आप उसकी तैयारी कीजिए और पेपर दीजिए। बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, घबराने की बात नहीं है। निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 में यह पेपर हुआ था। पेपर शायद 2020-22 का रहा होगा। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है। उत्कंठा का पर्यायवाची पूछा है तो यहाँ लालसा शब्द जो है वो उत्कंठा के लिए यूज होता है। नेहा श्रेष्ठ गायिका है, यहाँ तो उसकी वो सुपरलेटिव डिग्री जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हिंदी में 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तमावस्था। ये विशेषण की मध्यम अवस्था जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर अवस्था है। रघु में उत्साह की कमी है। लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया, तो ये भैया उत्कंठा के पर्यायवाची तो है नहीं, श्रेष्ठ भी, उत्साह भी और उदारता भी। तो यहाँ पर सही उत्तर की प्राप्ति हुई हमें कौन सी? ए उत्तर की प्राप्ति हुई सही तरीके से। हमारे पास उत्तर जो मिला वो मिला कौन सा? ए। अब हम लोग इसकी व्याख्या कर लेते हैं थोड़ा सा। उत्सुकता, लालसा,
चाह, चाहत, अभिलाषा, कामना, ये सारे उत्कंठा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ एक शब्द दिया गया है और वो उसका पर्यायवाची नहीं है, इनमें से, चारों में से। यूके मतलब उत्तराखंड पीएससी एई जनरल हिंदी 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था यूके पीएससी में। कटाक्ष शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है, इसमें से कौन सा नहीं है। कटाक्ष मतलब होता है यहाँ पर व्यंग मारना। कटाक्ष मतलब होता है यहाँ पर छीटा कशी करना। कटाक्ष मतलब अपेक्षा करना भी होता है, पर आलोचना नहीं होता। कटाक्ष का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए उत्तर चयनित करेंगे हम लोग कौन सा, बी। तो ये था आज का महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का वीडियो, पूरी व्याख्या के साथ बताने का प्रयास किया है। वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जो लोग पहली बार चैनल पर आते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होती रहे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।